ओम शांति। हम अव्यक्त मुरली रिवाइज कर रहे हैं। आज 1986 की 5वीं अव्यक्त मुरली है। आज की मुरली बाबा ने 15 जनवरी 1986 को चलाई। अव्यक्त मुरली का विषय है सस्ता सौदा और बजट। सस्ता सौदा और बचत का बजट और बचत का बजट। ऐसा कौन सा सौदा है जो इतना सस्ता है जिसमें हम अपना बचत का बजट बना सकते हैं। बचत का बजट बना सकते हैं। ये वंडरफुल सौदा है। कैसे करें वो सस्ता सौदा और कैसे हमारा बनेगा बचत का बजट। हमारा बचत का बजट कैसे बनेगा। रत्नाकर बाप अपने बड़े ते बड़े सौदा करने वाले सौदागर बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं। देख कर क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं। कैसा बाबा है जो बच्चों को देखकर मुस्कुराता है? खुश होने के लिए मुस्कुरा रहा है या हमारा मजाक कर रहा है? कैसी मुस्कुराहट है हमारे बाबा की? कैसी दिखाई दे रही है आपको? बाबा हम बच्चों देखकर खुश हो रहे हैं। कैसे कैसे मुस्कुरा रहे हैं? किसके साथ तुलना कर सकते हैं? हमारा मजाक उड़ा रहा है, खुश हो रहा है, माँ की तरह, बाप की तरह, गुरु की तरह। कैसे कैसे कैसी मुस्कुराहट है आपको? कैसी दिखाई दे रही है बाबा की मुस्कुराहट? भाई जी हमें डेली मुरली मिल रही है, इससे पता चलता है। नहीं नहीं, मेरे को ये बताओ, आप इस टाइम अनुभव बताओ अपना। मैं पढ़ रहा हूं, आपको क्या अनुभव हो रहा है? रत्नाकर बाप अपने बड़े ते बड़े सौदा करने वाले सौदागर बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं। वो आपको कैसी लग रही है मुस्कुराहट बाबा की? भाई जी ऐसी लग रही है जैसे एक बाप है ना अपने बच्चे को देख के खुश होता है। हाँ, उसकी शरारतों को देख के भी वो खुश होता रहता है, अंदर अंदर चलता रहता है, देखो ये क्या कर रहा है। क्योंकि रत्नाकर बाप अपने बड़े ते बड़े सौदा करने वाले सौदागर बच्चों को देख मुस्कुरा रहे हैं। अब और सोचो, ध्यान से सोचो, इस समय किस रूप में बाबा मुस्कुरा रहा है? रत्नाकर बाप है, ज्ञान के रत्नों का सागर बाप है और अपने बड़े ते बड़े सौदा करने वाले, जिन्होंने बाप के साथ क्या किया है? सौदा किया है। क्या सौदा किया है? बच्चे बनने का। ऐसे बाप का वो बच्चे बने आकर के और सौदा किया है। किसके साथ किया है? बड़े ते बड़ा सौदा करने वाले सौदागर बच्चे। सौदागर किसे कहते हैं? व्यापारी को। व्यापारी बच्चों को देख रहे हैं, देख करके मुस्कुरा रहे हैं। बच्चों ने सौदा किया है बाबा के साथ। क्या दिया है और क्या लिया है? सौदा तो देने और लेने का किया जाता है ना। सौदा कितना बड़ा और करने वाले सौदागर दुनिया के अंतर में कितना साधारण भोले भाले हैं। सौदा कितना बड़ा, करने वाले सौदागर दुनिया के अंतर में कितने साधारण हैं। सौदा कितना बड़ा है? क्या मिलने वाला है आपको? सारे ज्ञान गुण शक्तियों का भंडारा आपका है।
सारे गुण ज्ञान शक्तियों का भंडारा आपका है। और आप कौन हो? कितने साधारण भोले भाले। सच में भोले भाले हैं क्या? चालाक हैं? बाबा हमें भोले भाले देख रहे हैं, बाबा हमें भोले भाले कह रहे हैं। वास्तव में हम कैसे हैं वो हम सोचें अपने लिए। कितना बड़ा करने वाले, कितना बड़ा सौदा कर रहे हैं हम, भगवान से सौदा करने वाली कौन सी आत्माएं भाग्यवान बनी? कौन सी आत्माएं हैं ये? हर एक अपने आप को चेक करो कि मैं कैसी आत्मा हूं। मैं भगवान से सौदा करने वाली बनी हूं। मेरे को सौदा करने का मौका मिला है, वो भी किसके साथ? रत्नागर बाप के साथ, भगवान के साथ, जिसकी झलक देखने को दुनिया तरसती है, हम उसके साथ सौदा कर रहे हैं। ये देख मुस्कुरा रहे हैं। इतना बड़ा सौदा, और एक जन्म का सौदा भी कितने समय का है? एक जन्म का। एक जन्म का भी बाकी बचा हुआ समय, उसके बदले में क्या ले रहे हो? 21 जन्म के लिए सदा माला माल हो जाते। एक जन्म के जिस दिन से बाबा को पहचाना, उस समय से एक जन्म के अंदर क्या बनने वाले हो? माला माल, माला माल हो जाते हो। देना क्या है और लेना क्या है? क्या देते हो और क्या लेते हो भाई बाबा से? देते क्या हो और लेते क्या हो? भाई जी देते विकार है और लेते वर्षा और पूर्व और शक्ति। विकार देकर, अपने अवगुण देकर, अपनी बुराइयां देकर, उसके बदले में हम वो लेते हैं जो हमारे 21 जन्म काम आएगा। एक जन्म, 2 जन्म नहीं, 21 जन्म काम आएगा। कितना कमाल का सौदा है भाई। देना क्या और लेना क्या? अनगिनत पद्मों की कमाई व पद्मों का सौदा कितना सहज करते हो? अनगिनत पद्मों की कमाई व पद्मों का सौदा कितना सहज करते हो? सौदा करने में समय भी वास्तव में कितना लगा? कितना लगता है? 1 सेकंड लगता है। और कितना सस्ता सौदा किया? 1 सेकंड में और 1 बोल में सौदा कर लिया। दिल से माना मेरा बाबा, दिल से माना मेरा बाबा। इस एक बोल से इतना बड़ा अनगिनत खजाने का सौदा कर लेते हो। सस्ता सौदा है ना? सस्ता सौदा है, महंगा है? सस्ता सौदा है ना। ना मेहनत है, ना महंगा है, कोई पैसा तो देना ही नहीं है, और ना समय देना पड़ता है, कोई समय भी नहीं देना पड़ता। और कोई भी हद के सौदे करते तो कितना समय देना पड़ता है, मेहनत भी करनी पड़ती है, महंगा भी दिन प्रतिदिन होता ही जाता है। और चलेगा कहां तक? एक जन्म भी पूरा चले कि ना चले, उसकी भी कोई गारंटी नहीं। अब श्रेष्ठ सौदा कर लिया
वो भी अभी सोच रहे हो कि करना है क्वेश्चन, क्योंकि सबने सौदा नहीं करया ना, कुछ बच्चों ने नहीं किया, उसके लिए बाबा उनको तो हो गया जिन्होंने कर लिया, जिन्होंने अभी नहीं किया उनके लिए क्या कह रहे हैं, से सौदा कर लिया है, वह अभी सोच रहे हो कि करना है, पक्का सौदा कर लिया है ना, पूछ रहे हैं। बाप अपने सौदागर बच्चों को देख रहे हैं जिन्होंने सौदा किया है। सौदागरों की लिस्ट में कौन कौन नामी ग्रामी हैं। दुनिया वाले भी नामी ग्रामी लोगों की लिस्ट बनाते हैं ना, विश्व डायरेक्टरी भी बनाते हैं। बाप की डायरेक्टरी में किन्हों का नाम है जिनमें दुनिया वालों की आंख नहीं जाती, उन्होंने ही बाप से सौदा किया और परमात्म नयनों के सितारे बन गए। नूरे रतन क्या बन गए, नूरे रत्न बन गए। ना उम्मीद आत्माओं को विशेष आत्मा बना दिया, ना उम्मीद आत्माओं को विशेष आत्मा बना दिया। ऐसा नशा सदा रहता है, ऐसा नशा सदा रहता है। परमात्म डायरेक्टरी के विशेष वीआईपी हम हैं, इसलिए ही गायन है भोलों का भगवान, इसलिए ही गायन है भोलों का भगवान। हे चतुर सुजान, लेकिन पसंद भोले ही आते हैं। दुनिया की बाहिर मुखी चतुराई बाप को पसंद नहीं। उन्हों का कलयुग में राज्य है जहां अभी लखपति अभी कखपति हैं, लेकिन आप सभी सदा के लिए पद्मा पद्मपति बन जाते हो। भय का राज्य नहीं, निर्भय हैं। भय का राज्य नहीं, निर्भय हैं। आज की दुनिया में धन भी है और भय भी है। जितना धन उतना भय, जितना धन उतना भय में ही खाना खाते हैं ना। जितना धन है उनको खाना खाते हुए भी डर रहता है अंदर अंदर, और जब वो डर में खाना खाएंगे तो वो खाना किसको शक्ति देगा? भय से निकले हुए हार्मोन्स क्या बनेंगे? दुख देने वाले। सारा भोजन भय से निकलने वाले हार्मोन्स खा जाएंगे। भय में ही सोते, नींद नहीं आती रात को। एक वो माइकल था जो मर गया था यंग एज में, उसके लिए आज मैं सुन रहा था, एक डॉक्टर उसके लिए बता रहे थे कि उसने सोचा कि मैं 150 साल तक जीऊंगा। उसकी डॉक्टरों की टीम उसके साथ रहती थी और उसे नींद नहीं आती थी।
और नींद के लिए उसे गोलियां दी जाती थी। वो गोलियां उसके ऊपर असर नहीं करती थी। फिर उसको एनेस्थीसिया देना शुरू किया और एनेस्थीसिया ज्यादा देने के कारण उसकी डेथ हो गई। मतलब उसने, अब इतना पैसा था, कोई 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 गिनती नहीं कर सकता। डॉक्टरों की टीम रखी हुई थी कि मेरे लिए जो खाना है मुझे वो दो, जो मुझे, परंतु मैं मरना नहीं चाहिए। उनका टेस्ट होना, उनको रोज आना, उनके हिसाब से खाना देना। खाना खाने से, दवाइयां खाने से थोड़ा होगा। आप प्रॉपर नींद नहीं करेंगे, रात को नींद नहीं आएगी। रात को यदि आपको ड्रिंक करके या आपको नींद की गोलियां खा के सोना पड़े, निर्भय बन जाते हो। भय का भी भूत कहा जाता है, भय को भी भूत कहा जाता है। आप उस भूत से भी छूट जाते हो। बाबा का बनने में क्या फायदा है कि आपको, आप भूत से भी छूट जाते हो। छूट गए हो ना? भूत से छूट गए हो कि नहीं छूटे हो? पूछ रहे हैं बाबा। छूट गए भाई जी। छूट गए। कोई भय है? जहां मेरापन होगा वह भय जरूर होगा। यदि कोई भी चीज, मेरा शरीर, मेरे बच्चे, मेरा परिवार, मेरा कुछ 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 कुछ, तो मेरा है तो भय भी जरूर होगा। कोई भी दुनिया की चीज यदि आपके पास मेरा कहने के लिए है तो अभी आप भय मुक्त नहीं हुए हैं। उसको कुछ भी होगा, भय आपको होगा। मां हमेशा कहती है मैं मर जाऊं, मेरा बच्चा ना मरे, मैं मर जाऊं बस, मेरी मरने की परवाह नहीं, परंतु मेरे बेटे को कुछ नहीं हुए, और मेरा बेटा मर गया तो मैं मर जाऊंगी, परंतु मरती नहीं है। कोई कोई मर जाते हैं, उनका आई होती है मौत, समय आया होता है तो वो मर जाते हैं। कोई पति मरता है तो पत्नी मर जाती है, पत्नी मरता है तो पति मर जाता है, साथ के साथ ही हो जाता है काम। कभी कभी रेयर चांस होता है, बहुत रेयर। सिर्फ एक ही शिव बाबा है जो निर्भय बनाता है। एक शिव बाबा है, उसको अपना बना लो तो आप क्या हो जाएंगे? निर्भय। उनके सिवाय कोई भी सोना हिरण भी अगर मेरा है, सोने का हिरण भी मेरा है, तो भी भय है। तो चेक करो, मेरा मेरा का संस्कार ब्राह्मण जीवन में भी किसी भी सूक्ष्म रूप में रहे तो नहीं गया। सूक्ष्म रूप में भी मेरा, कोई मेरा होने वाला, मेरा जिसको कह सके, ऐसी आदत, ऐसा संस्कार अभी रह तो नहीं गया। सिल्वर जुबली, गोल्डन जुबली मना रहे हो ना? चांदी व सोना रियल तभी बनता है जब आग में गलाकर जो कुछ मिक्स होता है उसको समाप्त कर देते, उसको समाप्त कर देते। रियल सिल्वर जुबली, रियल गोल्डन जुबली है ना? तो जुबली मनाने के लिए रियल सिल्वर, रियल गोल्ड बनना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं, जो सिल्वर जुबली वाले हैं वे सिल्वर ही हैं। ये तो वर्षों के हिसाब से सिल्वर जुबली कहते हैं, लेकिन हो सभी गोल्डन जुबली, हो सभी गोल्डन एज के, गोल्डन जुबली नहीं, गोल्डन एज के अधिकारी।
सतयुग के अधिकारी, स्वर्णिम युग के अधिकारी, गोल्डन एज वाले, सोचो तो चेक करो रियल गोल्ड कहां तक बने हैं, हम सतयुग के लायक कितना बने हैं या अभी सोच रहे हैं बनने की। कितना सतयुग के लिए बन गए हैं, सोचो जरा, चेक करो जरा। सौदा तो किया लेकिन आया और खाया ऐसे तो नहीं। भाई जमा कितना हुआ, इतना जमा किया जो 21 पीढ़ी 21 जन्म तक सदा संपन्न रहे। इतना जमा कर लिया है कि नहीं, क्वेश्चन है। पहले तो मक्खन लगा दिया और अब क्वेश्चन पे क्वेश्चन ठोकने शुरू कर दिए। ऐसी होती है पढ़ाई क्या? राजा बच्चा कहकर पिटाई करना शुरू कर देता है। तो ऐसे बाप के पास पढ़ना चाहिए क्या? बड़ा खतरनाक बाप है हमारा ये। आपकी वंशावली भी माला माल रहे ना सिर्फ 21 जन्म, लेकिन द्वापर में भी भक्त आत्माएं होने के कारण कोई कमी नहीं होगी। इतना धन द्वापर में भी रहता है जो दान पुण्य अच्छी तरह से कर सकते हो। कलयुग के अंत में भी देखो, अंतिम जन्म में भी भिखारी तो नहीं बने हो। कितनी कमाल की बात है कि आपका आखिरी जन्म चेक करो, फिर भी अच्छे जीवन, अच्छा परिवार, अच्छा संग मिला है और भगवान आके मिला है, पढ़ा रहा है। अपने इस वर्तमान आखिरी जीवन को देखो कि भगवान से पढ़ने को आपको अवसर मिला है। ये कितना बड़ा भाग्य है। कलयुग के अंत में देखो, अंतिम जन्म में भी भिखारी तो नहीं बने हो, किसी से मांगना तो नहीं पड़ रहा है, दाल रोटी खाने वाले तो बने हो ना। काला धन तो नहीं है लेकिन दाल रोटी तो है ना। हमें काले धन की जरूरत नहीं है कि हमें अरबों खरबों काला धन होता, पर तो तुम्हारे पास इतना खाना, इतना पैसा तो है कि आराम से दाल रोटी खा के रात को निश्चिंत सो जाते हो। भय में तो नहीं सोते हो ना। जिसके पास काला धन होगा उसको रात को नींद कैसे आएगी? इस समय की कमाई व सौदा पूरा ही कल्प भिखारी नहीं बनाएगा। इतना इकट्ठा किया है जो अंतिम जन्म में भी दाल रोटी खाते हो। इतना बचत का हिसाब रखते हो, बजट बनाना आता है। कितनी शाबाशी दे रहे, क्वेश्चन पूछ रहे हैं ये। जमा करने में होशियार हो ना, नहीं तो 21 जन्म क्या करोगे? कमाई करने वाले बनेंगे या राज्य करने अधिकारी बन राज्य करेंगे? मतलब दुनिया में जाकर कमाई करोगे, बिजनेस करोगे, धंधा करोगे या राज्य करोगे? क्या बनना चाहते हो? वहां जाकर मेहनत करने वाले या राज्य करने वाले? रॉयल फैमिली को कमाने की जरूरत नहीं होती, प्रजा को कमाना पड़ेगा। जो प्रजा जाके बनेंगे वो तो कमाई करेंगे, काम करेंगे तो उनको मिलेगा। राजा को काम नहीं करना पड़ता। उसमें भी नंबर हैं, साहूकार प्रजा, साधारण प्रजा, गरीब तो होते ही नहीं। लेकिन रॉयल फैमिली पुरुषार्थ की प्रारब्ध राज्य प्राप्त करती है, जन्म जन्म रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हैं। जन्म जन्म रॉयल फैमिली के अधिकारी बनते हैं। राज्य तख्त के अधिकारी हर जन्म में नहीं बनते, लेकिन रॉयल फैमिली का अधिकार जन्म जन्म प्राप्त करते हैं। तो क्या बनेंगे? अब बजट बनाओ, बचत की स्कीम बनाओ। आजकल के जमाने में वेस्ट से बेस्ट बनाते हैं, वेस्ट को ही बचाते हैं। तो आप सब भी बचत का खाता सदा स्मृति में रखो, बजट बनाओ। संकल्प शक्ति, वाणी की शक्ति, कर्म की शक्ति
समय की शक्ति कैसे और कहां कार्य में लगानी है, ऐसे ना हो कि ये सब शक्तियां व्यर्थ चली जाए। संकल्प भी अगर साधारण है, व्यर्थ है, तो व्यर्थ और साधारण दोनों बचत नहीं। व्यर्थ और साधारण दोनों बचत नहीं। लेकिन गंवाया, सारे दिन में अपना चार्ट बनाओ। इन शक्तियों को कार्य में लगाकर, इन शक्तियों को कार्य में लगाकर कितना बढ़ाया, क्योंकि जितना कार्य में लगाएंगे उतना शक्ति बढ़ेगी। जानते सभी हो कि संकल्प शक्ति है, लेकिन कार्य में लगाने का अभ्यास इसमें नंबरवार है। कोई फिर ना तो कार्य में लगाते, ना पाप कर्म में गंवाते। लेकिन साधारण दिनचर्या में ना कमाया ना गंवाया, जमा तो नहीं हुआ ना। साधारण सेवा की दिनचर्या व साधारण प्रवृत्ति की दिनचर्या, इसको बजट का खाता जमा होना नहीं कहेंगे। इसको बचत का जमा खाता होना नहीं कहेंगे। किसको बचत का जमा खाता नहीं कहेंगे? मेरे को नहीं समझ में आ रहा, क्या करूं? कौन बताएगा? जमा होना नहीं कहेंगे। किसको जमा होना नहीं कहेंगे? जो भाई जी कार्य में नहीं लगाते हैं। जिनकी दिनचर्या ही साधारण है, साधारण सेवा की दिनचर्या, साधारण प्रवृत्ति की दिनचर्या, जो ऐसे साधारण जीवन जीने वाले होंगे जिनके जीवन में विशेषता ही नहीं है, उनको बजट का खाता जमा का होना नहीं कहेंगे। सिर्फ यही नहीं चेक करो कि यथाशक्ति सेवा भी की। जितनी मेरे अंदर क्षमता थी, मैंने मुरली सुनी, एक बार सुन ली, 2 बार सुन ली, मैंने 4 बार मुरली सुन ली, पढ़ी। अब भाई जी, हाँ जी, जिन आत्मा में सुधारे नहीं है, उनमें बचत का खाता है ही नहीं। हाँ, यहाँ देखो साधारण है जो। अब सिर्फ ये नहीं चेक करो कि यथाशक्ति सेवा भी की, जितनी मेरी सामर्थ्य थी मैंने सेवा भी की, पढ़ाई भी की। अच्छा, किसी को दुख नहीं दिया। अच्छा, कोई उल्टा कर्म नहीं किया। अच्छा, लेकिन दुख नहीं दिया तो सुख बताओ कितनों को दिया? दुख तो नहीं दिया, वो ठीक है। उल्टा काम नहीं किया, वो भी ठीक है, पर तो सुख कितनों को दिया ये तो बताओ। ये सौदा करने आए हैं, क्या करने आए हम? हमारे घर में घुस गया, हमारी एक एक बात को पूछ रहा है, बताओ। जितनी और जैसी शक्तिशाली सेवा करनी चाहिए उतनी की। जितना और जैसी शक्तिशाली सेवा आपको करनी चाहिए, क्या उतनी सेवा की? जैसे बाप दादा सदा डायरेक्शन देते हैं कि मैंपन का, मेरेपन का त्याग ही सच्ची सेवा है। मैंपन का, मेरेपन का त्याग ही सच्ची सेवा है। ऐसी सेवा की। उल्टा बोल नहीं बोला, लेकिन ऐसा बोल बोला जो किसी ना उम्मीद को उम्मीदवार बना दिया। किसी ना उम्मीद को उम्मीदवार बना दिया। हिम्मतहीन को हिम्मतवान बनाया। खुशी के उमंग उत्साह में किसको लाया?
किसको खुशी के उमंग उत्साह दिया? किसी को ऐसी बातें ज्ञान की सुनाई हो, उसमें उमंग उत्साह बढ़ गया हो और वो भी सेवा करने में जुड़ गया हो, ऐसा कोई काम किया? किसी को हिम्मतवान बनाया, किसी में उमंग उत्साह जगाया? बताओ। मुरली सुन लेते थोड़ी बात है क्या? क्या चाहता है हमारे से बाबा? बाबा नो कह भाई जी, बाबा नो चाहता है कि सब धारण करना है, सुनने से कुछ नहीं होता है। धारण करना? हमारे कल्याण के लिए। अरे धारण करने से नहीं कह रहा, धारण करने और औरों को धारण कराओ, औरों को खुश करो, औरों को उमंग उत्साह बढ़ाओ, औरों के अंदर हिम्मत जगाओ। ठेका ले लिया है क्या हमने? भाई जी औरों को देंगे तभी तो हमारा बढ़ेगा पुण्य का। ये ठेका हमने लिया है क्या? हाँ जी भाई जी, बाबा कहते हैं ठेका संभालो। जबरदस्ती दिया जा रहा है ये तो, राजी खुशी से तो नहीं लिया। इसी में कल्याण है हमारा। तो कल्याण तो तब होगा जब हम ये ठेका लेंगे, हमने तो ठेका लिया नहीं। अब भाई हाँ जी जी। कह तो रहे हैं पर कोई सुनने के लिए तो तैयार ही नहीं होता। इसको तो बाबा नहीं सुनता ना, ये बातें तो सुनता ही नहीं है। वो कहते तुमने अच्छी तरह समझा नहीं अभी तक, तुम्हें समझ में आ गया होता तो तुम उनको समझा देते। वो तो हमारी कमी निकालने पर बैठा हुआ है। यदि वो आपकी बात नहीं सुन रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि अभी आपको समझ में नहीं आया, ये मेरे पास बताने नहीं आओ, बाबा कहता है। कुछ कोई तो सुन हाँ, लेकिन भाई जी, हाँ बाबा बाबा ही करते हैं, हम इनके पीछे चलना पड़ेगा। लेकिन भाई जी अभी थोड़ी आत्माएं ऐसी है जो वास्तव में बहुत दुखी है। मतलब हमने जब सेवा की तो उन्होंने एक एक आत्माएं ऐसे कि कर्मा के तो फिर वापस है। तो वो इतनी दुखी, वो अपने हाथ में भी उसपे लिखा वो जो वो एक करवाते हैं ना उसपे कि हाँ कर्मा देखो वापस आता है। मतलब वास्तव में आत्माएं बहुत दुखी है अभी। दुखी तो हैं, पर तो उनको हमने उमंग उत्साह में नहीं लाए तो हमारा तो नंबर नहीं लगा ना। और वो बोलते हैं भाई जी कि हमसे ये नहीं होगा, आप करो, हमसे बदले आप करो ये, हम बहुत दुखी, हमसे वो ऐसे बोलते बात करते हैं हमसे। वो तो करेंगे, कुछ भी कहेंगे, वो तो कहेंगे कि हमारे को सत्य की वहां पर है ना बिठा के आओ। मैं दुकानदार के पास जाता हूँ, भाई आप थोड़ा रेट कम करो। कहते कितना करूं बताओ, उतना कर देंगे। मैंने कहा मेरे घर रख के आओ। मैं क्यों कहूँ, ठीक है नहीं, मेरे घर ही रख के आओ, पैसे भी नहीं देता फ्री में। तो वो तो ऐसे चाहते हैं, मैं ऐसे कहता हूं उनको, तो वो तो मेरे से ऐसे ही चाहेंगे ना। यह है जमा करना। कौन सा है जमा करना? हमारे संबंध संपर्क में आने वाली आत्मा को हम हिम्मतवान बना दें, उमंग उत्साह से भर दे। यह है जमा करना। अपने लिए आपने कमाया, आप खुश रहे, ठीक है, वो कमाया और खाया। आपने बाबा की बातें सुनी, आप खुश रहे, वो तो है कमाना और खाना। तो आपने किसी को उमंग उत्साह में लाए, उसको हिम्मतवान बनाया, उसको बाबा का राइट हैंड बनाया, तब समझो आपका खाते में बचत हुई। कितने बच्चे तैयार करो, उनको राइट हैंड बनाओ, तब जाके आपके खाते में जमा होगा। ऐसे ही 2 घंटे 4 घंटे बीत गया, वो बचत नहीं हुई। सब शक्तियां बचत कर जमा करो, ऐसा बजट बनाओ, ये साल बजट बनाकर कार्य करो। हर शक्ति को कार्य में कैसे लगावें, ये प्लान बनाओ। ईश्वरीय बजट ऐसा बनाओ जो विश्व की हर आत्मा कुछ ना कुछ
प्राप्त करके ही आपके गुणगान करे। सभी को कुछ ना कुछ देना ही है, चाहे मुक्ति दो, चाहे जीवन मुक्ति दो। मनुष्य आत्माएं तो क्या प्रकृति को भी पावन बनाने की सेवा कर रहे हो। ईश्वरीय बजट अर्थात सर्व आत्माएं प्रकृति सहित सुखी व शांत बन जावे। वे गवर्नमेंट बजट बनाते हैं, इतना पानी देंगे, इतने मकान देंगे, इतनी बिजली देंगे। आप क्या बजट बनाते हो? आप क्या बजट बनाते हो? अभी को अनेक जन्मों तक मुक्ति और जीवन मुक्ति देवे। भिखारीपन से, दुख अशांति से मुक्त करे। आधा कल्प तो आराम से रहेंगे, उन्हों की आश तो पूर्ण हो ही जाएगी। उन्हों की आश तो पूर्ण हो ही जाएगी। वे लोग तो मुक्ति ही चाहते हैं ना, जानते नहीं है, लेकिन मांगते तो है ना। तो स्वयं के प्रति और विश्व के प्रति ईश्वरीय बजट बनाओ। समझा क्या करना है? सिल्वर और गोल्डन जुबली दोनों इस वर्ष में कर रहे हो ना। ये महत्व का वर्ष है। अच्छा, सदा श्रेष्ठ सौदा स्मृति में रखने वाले, सदा जमा का खाता बढ़ाने वाले, सदा हर शक्तियों को कार्य में लगाए वृद्धि करने वाले, सदा समय के महत्व को जान महान बनने और बनाने वाले, ऐसे श्रेष्ठ धनवान, श्रेष्ठ समझदार बच्चों को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की भी बाप दादा को नमस्ते, नमस्ते, नमस्ते। पार्टियों से, कुमारों से, कुमार जीवन भी लक्की जीवन है। कुमार जीवन भी लक्की जीवन है, क्योंकि उल्टी सीढ़ी चढ़ने से बच गए। कभी संकल्प तो नहीं आता है उल्टी सीढ़ी चढ़ने का। चढ़ने वाले भी उतर रहे। चढ़ने वाले भी क्या हैं? उतर रहे हैं। सभी प्रवृत्ति वाले भी अपने को कुमार कुमारी कहलाते हैं ना, तो सीढ़ी उतरे ना। तो सदा अपने इस श्रेष्ठ भाग्य को स्मृति में रखो। कुमार जीवन अर्थात बंधनों से बचने की जीवन। नहीं तो देखो कितने बंधनों में होते हैं, तो बंधनों में खींचने से बच गए। मन से भी स्वतंत्र, संबंध से भी स्वतंत्र, कुमार जीवन है ही स्वतंत्र। कभी स्वप्न में भी ख्याल तो नहीं आता। कभी स्वप्न में भी ख्याल तो नहीं आता। थोड़ा कोई सहयोगी मिल जाए, कोई साथी मिल जाए, बीमारी में मदद हो जाए, ऐसे कभी सोचते हो? बिल्कुल ख्याल नहीं आता। कुमार जीवन अर्थात सदा उड़ते पंछी। कुमार जीवन अर्थात सदा उड़ते पंछी, बंधन में फंसे हुए नहीं। कभी भी कोई संकल्प ना आवे, सदा निर्बंधन हो, तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो।
तीव्र गति से आगे बढ़ते चलो। कुमारियों को सेवा में आगे बढ़ने की लिफ्ट मिली हुई है। ये लिफ्ट ही श्रेष्ठ शिफ्ट है। ये लिफ्ट क्या है? ये श्रेष्ठ शिफ्ट है। यूज करने आता है ना। जितना स्वयं को शक्तिशाली बनाएंगे, जितना स्वयं को शक्तिशाली बनाएंगी, उतना सेवा भी शक्तिशाली करेंगी। अगर स्वयं ही किसी बात में कमजोर होंगी तो सेवा भी कमजोर होगी। इसलिए शक्तिशाली बन, सेवाधारी बन जाओ, ऐसी तैयारी करती चलो जो समय आने पर सफलतापूर्वक सेवा में लग जाओ और नंबर आगे ले लो, और नंबर आगे ले लो। अभी तो पढ़ाई में टाइम देना पड़ता है, फिर तो एक ही काम होगा। इसलिए जहां भी हो ट्रेनिंग करती रहो, जहां भी हो ट्रेनिंग करती रहो। निमित्त बनी हुई आत्माओं के संग से तैयारी करती रहो तो योग्य सेवाधारी बन जाएंगी। जितना आगे बढ़ेंगी उतना अपना ही फायदा है। जितना आगे बढ़ेगी उतना अपना ही फायदा है। सेवाधारी टीचर्स बहनों से, सेवाधारी अर्थात सदा निमित्त, सेवाधारी अर्थात सदा निमित्त, निमित्त भाव हमारे पास क्या रहे? निमित्त भाव। टीचर्स की बुद्धि में रहे मैं सेवा करने के निमित्त हूं, सदा निमित्त। सेवा में स्वतः ही सफलता दिलाता है। निमित्त भाव सेवा में स्वतः ही सफलता दिलाता है। स्वतः अपने आप ही आपको सफलता मिलेगी। निमित्त भाव नहीं, निमित्त भाव नहीं, मैं इसको कोर्स करा रहा हूं, फिर नहीं होगा। बाबा को सामने लाओ, बाबा ये शरीर आपके हवाले है, अब इनका कल्याण जैसे करना हो करवाओ, हाजिर। और इसका मतलब ये नहीं कि अब हम कुछ भी बोलेंगे, परंतु ये कहने का मतलब है अपने आप को समझाना कि मुझे केवल बाबा की बातें ही इनको बतानी है, अपनी मन मत नहीं देनी है। तभी बाबा कर रहा है। बाबा बाकी ये नहीं है, बाबा ने करना है जो काम वो हमारे करने से कहने से नहीं करेगा, ये हमने अपनी बुद्धि में रखना है। परंतु हम अपने आप को जरूर समझा दे कि हमने वो बताना है, वो इनको समझाना है जो बाबा ने कहा है। मैंने अपना लेक्चर नहीं देना है। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। सदा बाप के थे, बाप के हैं और बाप के ही रहेंगे, ऐसी प्रतिज्ञा कर ली है ना। सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखना। हर कदम कहाँ रखना है? बाप के कदम पर रखने वाले। इसको कहते हैं फॉलो फादर करने वाले। हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले। सेवाधारी होना
सेवा में सफलता प्राप्त करना यही सेवाधारी का श्रेष्ठ लक्ष्य है। तो सभी श्रेष्ठ लक्ष्य रखने वाले हो ना, जितना सेवा में व स्व में व्यर्थ क्या हो गया, समाप्त हो जाता है, उतना ही स्व और सेवा के प्रति उतना ही स्व और सेवा समर्थ बनती है। तो व्यर्थ को खत्म करना, सदा समर्थ बनना, यही सेवाधारियों की विशेषता है। जितना स्वयं निमित्त बनी हुई आत्माएं शक्तिशाली होंगी, उतना सेवा भी शक्तिशाली होगी। उतनी सेवा भी क्या होगी, शक्तिशाली होगी। सेवाधारी का अर्थ ही है सेवा में सदा उमंग, सेवा में सदा उमंग उत्साह लाना। स्वयं उमंग उत्साह में रहने वाले औरों को उमंग उत्साह दिला सकते हैं, औरों को उमंग उत्साह दिला सकते हैं। तो सदा प्रत्यक्ष रूप में उमंग उत्साह दिखाई दे। ऐसे नहीं कि मैं अंदर में तो रहती हूं, लेकिन मैं ऐसे नहीं कि मैं अंदर में तो रहती हूं लेकिन बाहर नहीं दिखाई देता। मैं अंदर में रहती हूं, मुझे बाहर दिखाई नहीं देता। गुप्त पुरुषार्थ और चीज है, गुप्त पुरुषार्थ और कोई चीज है, उमंग उत्साह छिप नहीं सकता। कैसे पता लगेगा कि इसके अंदर उमंग उत्साह है सेवा करने का? चेहरे पर सदा उमंग उत्साह की झलक स्वतः दिखाई देगी। बोले ना बोले, लेकिन चेहरा ही बोलेगा, झलक बोलेगी। ऐसे सेवाधारी हो, ऐसे सेवाधारी हो, गोल्डन सेवा का गोल्डन चांस यह भी है, श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। सेवा का गोल्डन चांस ये भी श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। सेवाधारी बनने का भाग्य तो प्राप्त हो गया, अभी सेवाधारी नंबर 1 है या नंबर 2, ये भी भाग्य बनाना है। कौन से नंबर पर हैं आप, कैसा भाग्य बनाना है और देखना है। सिर्फ एक भाग्य नहीं, लेकिन भाग्य पर भाग्य की प्राप्ति। जितने भाग्य प्राप्त करते जाते, उतना नंबर स्वतः ही आगे बढ़ता जाता है। इसको कहते हैं पदम भाग्यवान। एक सब्जेक्ट में नहीं, सब सब्जेक्ट में सफलता स्वरूप। अच्छा, नंबर 2, सबसे ज्यादा खुशी किसको है? सबसे ज्यादा खुशी किसको है, बाप को या बच्चों को? किसको खुशी है सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा खुशी किसको है? बच्चों को। क्यों नहीं कहते हो मेरे को? बाप को या आपको? क्यों नहीं कहते हो मेरे को? द्वापर, मेरे को मतलब बच्चों को। द्वापर से भक्ति में पुकारा, अब प्राप्त कर लिया तो कितनी खुशी होगी। 63 जन्म प्राप्त करने की, 63 जन्म प्राप्त करने की इच्छा रखी और 63 जन्मों की इच्छा पूर्ण हो गई तो कितनी खुशी होगी।
किसी भी चीज की इच्छा पूर्ण होती है तो खुशी होती है ना। ये खुशी है विश्व को खुशी दिलाने वाली। यहां 84 जन्म ना लिख के 63 जन्म लिखा, क्या करें इसका हम। 21 लिखते थे, फिर 63 लिख दिया, इस 63 का क्या मतलब है। तिरसठ जन्म तो द्वापुर और कलयुग के है ना। अब यहां बाबा कह रहे हैं 63 जन्मों की इच्छा पूर्ण हो गई। 84 जन्मों की नहीं कहा, 21 जन्मों की नहीं कहा, 63 जन्मों की इच्छा पूर्ण कर दी। किस बात पर 63? सबसे ज्यादा खुशी किसको है? बाप को है या आपको है? क्यों नहीं कहते हो कि मेरे को है? द्वापुर से भक्ति में पुकारा और अब प्राप्त कर लिया। 63 जन्म हुए हमें बुलाते बुलाते, और अब आपके पुकार सुनकर आपको बाबा मिल गया। बताओ खुशी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? 63 जन्म प्राप्त करने की इच्छा रखी, 63 जन्म तक हम प्राप्त करने की इच्छा, बाबा मिल जाए, भगवान मिल जाए, आन मिलो भगवान, दर्शन दो भगवान। कितने तरीके से प्रार्थना, भजन, आरती, गीता, क्या 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 करते रहे। तो अब तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। 63 जन्म से तुम ढूंढ रहे थे, क्योंकि सतयुग में तो ढूंढते नहीं। ये 63 जन्मों से आप भगवान को ढूंढ रहे थे, अब आखिरी जन्म में आपको बाबा मिला है। कोई 63 जन्म से ढूंढ रहे होंगे, कोई 60 से, कोई 50 से, कोई 40 से, क्योंकि जो जितना लेट आए होंगे वो भी तो ढूंढेंगे ही। 30 वाले भी, 10 वाले भी, 5 वाले भी। अब 0 के नजदीक पहुंचने वाले भी, सब तक सूचना मिलती जाएगी, सब परमात्मा के पास आते जाएंगे। किसी भी चीज की इच्छा पूर्ण होती है तो खुशी होती है ना। ये खुशी ही विश्व को खुशी दिलाने वाली। आप खुश होंगे तो आप दूसरों को भी खुशी देंगे। आप खुश होते हो तो सारी विश्व खुश हो जाती है। ऐसी खुशी मिली है ना। जब आप बदलते हो तो दुनिया भी बदल जाती है, और ऐसी बदलती है जिसमें दुख और अशांति का नाम निशान नहीं। तो सदा खुशी में नाचते रहो, सदा अपने श्रेष्ठ कर्मों का खाता जमा करते रहो। चलो, सभी को खुशी का खजाना बांटो। सभी को क्या बांटो? खुशी का खजाना बांटो। आज के संसार में खुशी नहीं है, सब खुशी के भिखारी हैं। उन्हें खुशी से भरपूर बनाओ। पर्चे बांटो, खुशखबरी खुशखबरी। पहले हम यही पर्चे भी लिखते थे ऊपर, खुशखबरी खुशखबरी, भगवान आ गए हैं। सदा इसी सेवा से आगे बढ़ते रहो। जो आत्माएं दिल शिकस्त बन गई हैं, उनमें उमंग उत्साह लाते रहो। कुछ कर सकते नहीं, हो नहीं सकता, ऐसे दिल शिकस्त हैं, और आप विजयी बनाने के उमंग उत्साह बढ़ाने वाले हो। सदा विजय की स्मृति का तिलक लगा रहे हो। तिलकधारी भी हैं और स्वराज्य अधिकारी भी हैं। इसी स्मृति में सदा रहो। अच्छा अच्छा प्रश्न है, जो समीप सितारे हैं उनके लक्षण क्या हैं? जो समीप सितारे हैं उनके लक्षण क्या है? उत्तर, उनमें समानता दिखाई देगी। समीप सितारों में बाप दादा के गुण और कर्तव्य प्रत्यक्ष दिखाई देंगे। जितनी समीपता उतनी समानता होगी। उनका मुखड़ा
बाप दादा का साक्षात्कार कराने वाला दर्पण होगा। उनको देखते ही बाप दादा का परिचय प्राप्त होगा, देखते ही परिचय मिल जाएगा। भले देखेंगे आपको, लेकिन आकर्षण बाप दादा की तरफ होगी। इसको कहा जाता है सन शोज फादर। स्नेही के हर कदम में जिससे स्नेह है उसकी छाप देखने में आती है। जितना हर्षित मुख मूर्त उतना आकर्षण मूर्त बन जाते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें या कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल अराटाई या टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।